कृष्णा। तो हम आज दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक करेंगे। तो इसको गाते हैं। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्यम् अविकार्योऽयम् उच्यते अविकार्यम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनाम् तस्मादेवं विदित्वा नानुशोचितम् अर्हसि। शोचन्ति अव्यक्तोऽयम् अचिन्तोऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्यम् अविकार्योऽयम् उच्यते अविकार्यो अयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनाम् तस्मादेवं विदित्वा नानुशोचितम् अर्हसि। न शोचन्तिमर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्यम् अविकार्योऽयम् उच्यते अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनाम् तस्मादेवं विदित्वा नानुशोचितम् अर्हसि। शोचन्तिमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त, आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो पूरा पढ़ लेते हैं। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य एक पैराग्राफ है। तो कौन पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी आज। माता जी। हरे कृष्णा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी होते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे शिल प्रभुपाद की जय। हरि बोल। तो हम लोग 25वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि भगवान कुछ अब कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कुछ। क्या समझ आता है इसमें, मतलब जो हमने अभी सुना और पढ़ा? ये आत्मा अति सूक्ष्म है, इसे कैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम देख नहीं पाएंगे। और इसका अंत के लिए हमें शोक करने का जरूरी नहीं है। हम्म। तो अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय। अकल्पनीय ऐसा क्यों बताया कि वो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अपरिवर्तनीय तो समझ आता है कि उसमें कोई चेंज नहीं होता। अव्यक्त है कि मतलब वो अपने को मतलब मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा रहता ही है। जैसे होता है ना कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूं तो मैं अपने को वहां व्यक्त करता हूं, लेकिन यहाँ आत्मा अव्यक्त बताया है। तो मतलब जो चीज हमेशा हमेशा जो चीज है, तो उसके लिए मतलब अव्यक्त का मतलब हो गया इनविजिबल। अव्यक्त मतलब व्यक्त होना मतलब विजिबल होना, अव्यक्त मतलब इनविजिबल होना। तो आत्मा को हम देख नहीं सकते। अकल्पनीय मतलब उसकी कल्पना भी कर नहीं सकते, तथा अपरिवर्तनीय है मतलब उसमें कभी चेंज नहीं आता, ऐसा कहा जाता है। तो ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो कैसे समझ सकते हैं कि अव्यक्त है और अकल्पनीय भी है और परिवर्तनीय भी है, और तब भी हमें ये समझने को बोला जा रहा है कि हम आत्मा हैं। कैसे इसको समझेंगे? सिर्फ और सिर्फ वेदों का ध्यान करके, क्योंकि कई चीजें जैसे हमारे पिता कौन है ये फैक्ट हमें हमारी माता बताती है। तो ऐसे जब हम वेदों का ध्यान करते हैं या वेद सुनते हैं श्रुति के माध्यम से, तो श्रुति के माध्यम से हम आत्मा के जितने भी गुण अभी तक हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, वो सिर्फ श्रुति के माध्यम से आए हैं। इसके लिए कोई फैक्ट जो है वो इस्टेब्लिश फैक्ट हमें किसी बुक में या किसी साइंटिस्ट से देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ वेदों में दिया गया है और वेदों की श्रुति से हमें ज्ञान मिलता है। यस। तो क्या हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सपेरिमेंट की विधि से क्या हम आत्मा की को समझ सकते हैं, या ऐसा कोई माइक्रोस्कोप बना सकते हैं जिससे हम आत्मा को देख लें? अभी एआई का टाइम चल रहा है, तो कोई ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आज तक, क्योंकि अभी हम काफी एडवांस लेवल पे है ना टेक्निकली, इतने बड़े बड़े एयरप्लेन्स चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, इतने अच्छे अच्छे मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं कि कैसे से कैसा बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। इतना मतलब
अगर हम आज से 100 साल पहले देखें तो हम कितने एडवांस्ड हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, लेकिन क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कुछ बना पाए हैं कि जिससे आत्मा को देख पाए या उसकी क्वालिटीज को, उसको मतलब उसको समझ पाए, एक्सपेरिमेंट से आंखों से देख पाए? नहीं। नहीं प्रभु जी। माइक्रोबियल वर्ल्ड को भी देखने के लिए प्रभु जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही है, जिसमें हाँ। हम कुछ लिमिटेशन है, बस माइक्रोबियल वर्ल्ड देख सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये वो। उसे सूक्ष्म को देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप अभी तक बना नहीं है। तो एक्चुअली मैं यही पॉइंट यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो है वो बता रहे हैं कि ये आत्मा भौतिक दृष्टि, क्योंकि अभी एक अर्जुन जो है वो भौतिकवादी की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो वो उनको वैसा ही उपदेश दे रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अपने को शरीर मानता है और अपने शरीर के संबंधों को ही सब कुछ मानता है, उसके लिए आत्मा हमेशा इनविजिबल है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय है। उसको वो अगर, और खासकर आज अगर हम मॉडर्न एज में देखेंगे तो जितने भी जो अभी लोग, जितने भी एथिस्ट लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को ही सही मानते हैं। आज मैं अभी यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, ऐसे एक शॉट आया, उसमें एक बहुत ही यंग गर्ल है, ऑलमोस्ट जैसे कॉलेज स्टूडेंट है, तो वो किसी से पूछ रही है क्वेश्चन कि ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है ये बहुत एकदम जैसे फैंटेसी जैसा लगता है, जैसे झूठा होता है ना। तो बोलती है कि जो जो हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा है ना वो बहुत इलॉजिकल लगता है। उस लेडी ने ऐसा आर्गुमेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो आप कैसे मानते हैं? वो जो सामने जो व्यक्ति बैठे थे, मैं पूरा तो नहीं देखा क्योंकि वो पूरा लॉन्ग वीडियो था, तो एक्चुअली मैं वो जो बता रहे थे मैं उससे काफी रिलेट कर पा रहा था कि हमने भगवान का कंसेप्शन हमारे टाइनी ब्रेन के अकॉर्डिंगली कुछ बना रखा है कि भगवान ऐसे होंगे या आत्मा ऐसी होगी। तो जो जो लोग नास्तिक हैं, तो उनके उनके पैरामीटर में, उनके लॉजिक में जब वो भगवान का कॉन्सेप्ट फिट नहीं होता है तो उनको लगता है कि ये वेदों में जो कुछ बताया गया ना ये सब बेकार है। और आजकल का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो ज्यादातर यूथ को इसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। और पहले भी ऐसा था, प्रभुपाद जी जब थे 1970s में, 60s में, तो वो साइंटिस्ट के साथ जब उनका डिबेट होता था तो बोलते थे जो चीज आप देख नहीं सकते उसको मान कैसे सकते हो आप? जो चीज आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से टच नहीं कर सकते, हाउ कैन यू बिलीव इट? तो यहाँ पर भगवान एकदम डायरेक्टली अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये इनविजिबल ही है, तुम देख नहीं पाओगे, अकल्पनीय है, इसकी कल्पना भी कर नहीं पाओगे कि ये कैसा है, और इसमें कभी कोई चेंज नहीं आता, अपरिवर्तनीय है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आता। अपरिवर्तनीय क्या क्या बताया? अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, मतलब कभी कोई चेंज चेंज नहीं आता। तो मतलब कितना डायरेक्ट अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसी कॉन्शियसनेस में है उसके लिए आत्मा, भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। और फिर वो बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम इसको समझ भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये आत्मा है, इसलिए तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ ऊपर आत्मा का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, नीचे वो शरीर का बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ऊपर बता रहे हैं ये आत्मा अव्यक्त है, ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर इसके अपोजिट है। वो तुम्हें दिख रहा है और हम उसकी कल्पना के, हमें तो साक्षात दिख रहा है, और वो हमेशा चेंज होता है। तो अपरिवर्तनीय का ऑपोजिट क्या हो गया? परिवर्तनशील। तो शरीर हमेशा चेंज हो रहा है, जैसे हमने पिछले 2 श्लोकों में पढ़ा था, 6 स्टेजेस हैं कि वो उसका जन्म होता है, फिर वो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है, फिर उसके बाद बाई प्रोडक्ट्स हैं, फिर वो क्षीण होने लगता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये जो जो प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी व्यक्ति को अपने पिता के बारे में जानना हो, आज सुबह प्रभुपाद जी का जो मैं लेक्चर सुन रहा हूँ उसमें भी यही पॉइंट आ रहा था कि अगर अगर किसी को अब एक
छोटे से गांव में ही अगर ये पता करना है कि मेरे पिता कौन है, तो कितने लोगों के पास वो जाके पूछेगा कि अंकल आप मेरे पापा हो क्या? कितने लोगों के पास जाएगा? कोई उसको झूठ भी बोल सकता है। तो वो सीधे अगर अपनी मदर के पास चला जाएगा तो उसको कितने इजीली पता चल जाएगा कि मेरे पापा कौन है। तो इसी प्रकार वेदा अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं। और वेदों को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके लिए हमें थोड़ा सा फेथ भी चाहिए। जैसे मदर के ऊपर फेथ है तभी तो उनकी बात मानेंगे ना। अगर बेटे को मदर पे फेथ ही नहीं है तो फिर मदर की बात वो कैसे मानेगा? तो जैसे प्रभुपाद जी दीक्षा का एक लेक्चर में बताते हैं कि जब जैसे हमारा जब बर्थ होता है तो जो पहला हमारा शरीर जब हमें मिलता है, जब पहला हमारा बर्थ होता है तो वो हमारा जो माता पिता हैं, जो भौतिक शरीर जिनसे हमको मिलता है वो हमारे माता पिता हुए। उसके बाद जब हमारी दीक्षा होती है तो गुरु और जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उनसे हम हमारा सेकंड बर्थ होता है। तो जब तक हमारा फेथ नहीं है, हमें फेथ डेवलप करना होगा, क्योंकि एक्चुअली में इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं। क्योंकि जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं, हाँ फील कर सकते हैं, मतलब उसके उसके सिम्टम्स को देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर कोई बोले नहीं मुझे आत्मा देखना है, तो वो पॉसिबल नहीं है इन इन आंखों से। तो आत्मा मानवीय मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। अगर हम अपने मटेरियल नॉलेज जो हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, अगर उस नॉलेज को लेकर हम चैलेंज करेंगे कि नहीं पहले आप मुझे आत्मा दिखाओ तब मैं ये मानूंगा कि हाँ मैं आत्मा हूं और फिर भगवान भी हैं, तो वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा कि आत्मा का जो लक्षण है वो चेतना है। मतलब अगर हमारे अंदर चेतना है उसका मतलब है हमारे अंदर, हम अभी हमारे शरीर में वो आत्मा है। तो आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। जो कौन से परिवर्तन है? जो कि जो हमने अभी 6 परिवर्तन डिस्कस किए, कि वो जन्म लेता है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर उसके बाद उसमें बड़ा होता है, फिर उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये जो हमारा परिवार होता है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बेटा बेटी होते हैं, ये एक्चुअली में हमारे शरीर से ही संबंधित हैं, आत्मा के साथ कोई लिंक नहीं है। आत्मा का आत्मा के साथ अलग लिंक है, जो कि जो कि हमेशा है। जैसे हमारे घर में 4 लोग हैं, हम मान लो किसी के घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उनका जो अपना आपस में संबंध है वो इस शरीर में अलग संबंध हो सकता है, दूसरे शरीर में, लेकिन उनका संबंध आपस में है। वो क्या है कि सब जो 5 लोग हैं या 4 लोग घर में हैं, वो कृष्णा के अंश हैं। ये रिलेशनशिप हमेशा रहता है। लेकिन अभी मैं किसी का बेटा हूं, कोई मेरे पिताजी हैं, कोई मेरी मम्मा है, कोई मेरी बेटी है, कोई मेरी पत्नी है, ये सारे शरीर के रिलेशंस हैं, इसलिए ये बदल जाते हैं। तो परमात्मा अनंत है और अनु आत्मा ये अतः अति सूक्ष्म आत्मा अधिकारी अविकारी होने के अनंत आत्मा भगवान से तुल्य नहीं हो सकता। और लास्ट में ये बता रहे हैं, ये प्रभुपाद जी का बहुत प्रभुपाद जी इसको काफी जगह यूज करते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपीट समथिंग टू ड्राइव द पॉइंट होम बैक। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर भगवान के मूड को प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हमने कितनी बुक्स पढ़ ली अब तक प्रभुपाद जी की? भगवत गीता में भी हमने यही पढ़ रहे हैं कि हम आत्मा है। और हमने कितनी छोटी बुक्स भी पढ़ी, उसमें भी यही पॉइंट आ रहा है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो ये बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है? और यहाँ पर भगवान कृष्ण भी कितने श्लोकों से सेम पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं ना। हम वही बोलते हैं कील पे हथौड़ी बार बार डाल रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे मटेरियल ब्रेन्स में ये चीज घुसती नहीं है कि हम हम अगर आत्मा को हम बोलें कि नहीं, जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, जब तक हम उसको देख नहीं लेंगे, जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे मटेरियल लेवल पे, तब तक हम कैसे मान लें? तो यही पॉइंट बार बार बताया कि ये हम समझ नहीं सकते,
इसको हमें शास्त्र के माध्यम से ही समझना पड़ेगा, मतलब कानों के माध्यम से समझ सकते हैं आत्मा को, ना कि आंखों से देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हैं कुछ क्लैरिफिकेशन, डाउट्स या कुछ ऐड करना चाहते हैं? शरीर के लिए शोक करना चाहिए या नहीं? नहीं। तो अगर किसी के, मतलब भगवान ना करे, अगर किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता है तो शोक करना चाहिए कि नहीं, नहीं करना चाहिए? शोक करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं है कि पूरा उसके लिए हम इतना डिप्रेस हो गया, फिर उसके लिए हम काम छोड़ दिया, ये नहीं किया, कुछ नहीं। वो सब करना अच्छी बात नहीं किसके लिए शोक करना चाहिए, आत्मा के लिए या शरीर के लिए? है। तो आत्मा के लिए। क्या आत्मा के लिए कैसे शोक करेंगे? आगे प्रभु जी आत्मा के उसे लिए तो अच्छा अच्छी शरीर बात है ना, मिले। उसे नया शरीर मिल रहा है। वन बाय वन। आत्मा के लिए तो खुशी होनी चाहिए कि आत्मा को नया शरीर मिल रहा है। और ठीक है, वन प्रभु वन। जी कि मतलब मतलब अच्छा शरीर मिले कि आगे वो भगवान की सेवा में लगा रहे, हाँ, यही मतलब हम अपनी तरफ से वो कर सकते हैं। ठीक है कि उनको अच्छा शरीर मिले, लेकिन हमारी आसक्ति अब उस व्यक्ति के साथ है जो उस शरीर में था। अब उसके लिए क्या शोक नहीं होगा, हमें बुरा नहीं लगेगा? प्रभु जी आसक्ति तो कभी आत्मा के साथ थी नहीं, आसक्ति तो हमेशा शरीर के साथ ही होती है ना। तो कष्ट तो हमें तभी होता है जब हमारी शरीर के साथ आसक्ति है। एग्जैक्टली exactly। तो हमें क्या चेंज करना है, ये इसी पॉइंट को मैं ड्राइव करना चाह रहा था कि हमें अपने पूरे जीवन में, जैसे जिसको हम पति पत्नी बेटा माता पिता बोलते हैं, तो हमें अपनी आसक्ति शरीर को भेद के उस आत्मा के साथ आसक्ति रखेंगे ना, तो हम शोक हमारा सही डायरेक्शन में होगा। जब हम हमारा उनसे वियोग होगा, जब वो हमें छोड़ के जाएंगे या हम उनको छोड़ के जाएंगे, तो वो जो उस समय जो शोक होगा ना, वो आत्मा के लेवल पे होगा, अगर हम उनको आत्मा समझ रहे हैं। तो और प्रभु जी फिर हमें शोक तो होगा ही नहीं ना, फ्री होगा ना कि चलो आत्मा तो अजर है, ठीक है, जब अजर अमर है, वो तो कभी मरती ही नहीं है। अभी एक के बाद उसको दूसरा जन्म मिलेगा तो शोक हमें होगा ही नहीं ना फिर तो। होगा नहीं। यही तो बोल रहे हैं कि अगर हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अभी तो हम सेकंड चैप्टर पे ही हैं, अभी तो भगवान ने सिर्फ कुछ श्लोक बोले हैं, तो अभी हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हमें शोक ही नहीं होगा। तो अगर जहां शोक हो रहा है, मतलब वहां पर क्या है, अज्ञान के कारण ही शोक होता है। भय, शोक, आसक्ति, इसका कारण क्या है, अज्ञान। अज्ञान मतलब ये नहीं कि मुझे एबीसीडी लिखना नहीं आता, ये आत्मा मतलब क्या है, सांख्य, आत्मा और शरीर का जो भेद है, इसका जो नॉलेज है, इसका ज्ञान है, ये अगर किसी को हो जाता है और वो उसको श्रुति के माध्यम से, भगवान की वाणी के माध्यम से उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि समझ नहीं पाएगा अभी, क्योंकि अभी तक शरीर में है वो व्यक्ति, तो समझ नहीं पाएगा, लेकिन अगर वेद वाक्य को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके जीवन में भय, आसक्ति और शोक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पर वो एक्सेप्टेंस ही तो नहीं आती ना प्रभु जी, उसके लिए क्या करना चाहिए, वही तो बहुत मुश्किल लगता है। उसी के लिए हमें प्रभुपाद जी ने बोला, कल मैंने हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का भी एक कोट मैंने आपको भेजा था कि हमें कृष्णा को प्लीज करना है, कृष्णा को प्लीज करने के लिए हमें गुरु को प्लीज करना है, गुरु को प्लीज करने के लिए हमें गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और गुरु की इंस्ट्रक्शन हमें क्या है कि हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक अटेंटिवली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कम से कम 16 माला। देखो, सारा कुछ वहीं जाके अटक जाता है। अगर हमारी चैंटिंग अटेंटिव है और हम जिस मूड में हमें चैंटिंग करनी चाहिए ना, कैसा बताया गया कि मतलब जब एक बच्चा घर से भाग जाता है और फिर वो भटक जाता है, फिर उसको पता चलता है कि यार मैंने क्यों अपना घर छोड़ा, मैं मम्मी पापा से क्यों लड़ाई की, फिर जब वो घर आने के लिए कहीं से उसको
पैसे मिलते हैं, फिर फोन करता है घर में कि मम्मा मुझे आके ले जाओ, तो कैसे रोता है वो, रोता है कि नहीं रोता है, उसके मन में क्या भाव चल रहा होता है, वो वाला जो भाव है वैसे चैंटिंग कर। अब उसको रोने, क्राइंग क्राइंग मूड बोलो, लेमेंटेशन मूड बोलो, या शरणागति, वट एवर जो भी आपको वर्ड सूटेबल लगता है, बट उस मूड में चैंटिंग करना है। सिर्फ चैंटिंग करने के लिए नहीं चैंटिंग करना है कि हाँ आज मैंने 20 राउंड कर लिया, आज मैंने 16 राउंड कर लिया, आज मैंने 4 राउंड कर लिए, बस आज का कोटा खत्म हो गया। तो उस मूड में जब चैंटिंग करेंगे ना, तो भगवान हमसे प्रसन्न होके हमें ये अंडरस्टैंडिंग देंगे कि तुम शरीर नहीं हो, क्यों हमारे हाथ में ये है ही नहीं। ये चीज एक्सेप्ट करना कि हम ये शरीर नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान के हाथ में है। तो भगवान कब हमें ये अंडरस्टैंडिंग देंगे, कब ये थॉट हमारे अंदर फिक्स करा देंगे, जब वो हमसे प्रसन्न होंगे। और वो प्रसन्न होंगे जब हम अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। और वो इंस्ट्रक्शन हमें वो ओपन इंस्ट्रक्शन है, कोई सीक्रेट इंस्ट्रक्शन नहीं है। हमें चैंटिंग जो है, जो हम नाम जप करते हैं, वो हमें बहुत ध्यान पूर्वक करना है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन चैंटिंग। तो ये सारा समझ आ जाए, फिर हमारे लाइफ में 3 चीजें की कमी हो जाएगी। और हमें बहुत दुख होगा कि हमारी लाइफ से ये 3 चीजें चली गई हैं, भय, शोक और आसक्ति। तो हमें बहुत दुख होगा कि ये 3 चीजें हमारी लाइफ में थी, हमें बहुत आनंद आता था इनके साथ, अब ये चली गई हैं, तो हम इनको मिस करेंगे अपनी लाइफ में। तो ठीक, इसके बाद थोड़ा सा कुछ आगे चेंज होगा। हाँ, यहाँ पर फिर, अब यहाँ पर दूसरा एंगल ले आएंगे। अभी अभी तक बता रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। अब यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है यहाँ, कि ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान डेविल्स एडवोकेट बन जाएंगे अगले श्लोक में, उल्टा कर देंगे कि मान लो तुम अपने को शरीर मानते ही हो, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम शरीर ही मानते हो तो भी कोई शोक करने का कारण नहीं है, वो उसको प्रूव करेंगे अब आगे कुछ श्लोक में। मतलब प्रूव क्या करेंगे, वो अर्जुन को बताएंगे। ठीक है, तो क्या क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि, बताइए, इसको समराइज करना हो, आज का 3-4 एक सेंटेंस में क्या क्या टीचिंग लेके जा सकते हैं आज। श्रीकांत प्रभु। भय, शोक और आसक्ति को दूर करने के लिए चैंटिंग करनी चाहिए। हाँ, यस, ठीक है। तो एक तो वेद वाक्यों पे 100% फेथ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। और वो फेथ कैसे आएगा, जब हम भगवान की इंस्ट्रक्शन को मानेंगे। भगवान की इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगी, गुरु से। गुरु की इंस्ट्रक्शन जो आएगी, उसके बाद हम अगर गुरु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तो भगवान हमारे अंदर वो फेथ डेवलप करेंगे कि हाँ तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और उससे हमारा ये 3 जो हमारे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, ये हमें छोड़ के चले जाएंगे, भय, आसक्ति और शोक। ठीक है, तो यहीं आज क्लोज करते हैं। किसी का कोई कमेंट लास्ट? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्रील